हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लेबर आपके यहाँ काम करते हैं तो उससे आप कितने डिफरेंट तरीके से वो आपसे पैसे चार्ज कर सकती है, और जो डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उनके नुकसान हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जो आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले मेथड के बारे में बात करते हैं, और इस मेथड का नाम है बिल्ड बाय आर्ली बेसिस। तो इसमें क्या कि आप घंटों के हिसाब से जो है आप पैसे चार्ज करते हैं जो भी आपके काम करता है। और अगर मैं सिंपली अगर बात करूँ तो आपने एक टर्म सुनी होगी जिसका हम बोलते हैं बेसिकली दिहाड़ी। तो अब दिहाड़ी पे बेसिस पे आपने सुना होगा कि आपने कहा कि एक दिन काम करने की 400-500 रुपये जो भी फिक्स दिहाड़ी है, और इसमें लेबर की अलग होती है, आपके मिस्त्री की अलग होती है। तो उसको आप जो आर्ली बेसिस की कैटेगरी में ही रख सकते हैं। और हालांकि इसमें इस तरीके से बहुत कम होता है कि आपने 2 घंटे काम करे तो हम इतने देंगे, 3 घंटे। तो सिंपली अगर हम बात करें तो 8-8 घंटे का एक बेंचमार्क सेट करा हुआ है कि एक दिन की इतनी दिहाड़ी है। अब उस कंडीशन में क्या किया, मान लिया आपके पास आया बंदा काम करने के लिए और उसने 4-5 या फिर 6 घंटे काम करके उसका काम फिनिश हो गया, लेकिन वो फिर भी जो है बोलता है कि आप भले मुझसे काम करवाओ चाहे ना करवाओ, मैं तो आपसे पूरी दिहाड़ी लेके जाऊंगा। तो इस तरीके से होता है। इंडिया में ऐसा बहुत कम है कि वो 2-3 घंटे आपसे काम करके और वो 2-3 घंटे के हिसाब से पैसे ले गया। मतलब सिंपली जैसे मान लिया 500 रुपये दिहाड़ी है 8 घंटे की, तो वो मान लिया घंटों के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि 2 घंटे काम करवाओगे तो उसे आप 500 को 8 से डिवाइड कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जो भी वैल्यू निकल रही है वो आप मेरे को दे दो। तो इस तरीके से जो है जनरली होता नहीं है। तो सिंपली पर डे के हिसाब से ही दिहाड़ी दी जाती है। तो देखिए अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ उसके नुकसान भी है। तो इसमें अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो जो काम करने वाला है उसे पता है कि मेरे को इतने घंटे काम करने तो वो करता रहता है। अगर ठीक तरीके से उसको अगर प्रॉपर मैनेज किया जाए तो काम में सफाई आने के चांसेस रहते हैं। अब इसी के ही मैं अगर आपको कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो है कि काम जो है वो इतना फास्ट नहीं होता, वो स्लो ही होता है। उसे पता है कि मेरे को इतने पैसे मिलने ही मिलने हैं, मैं चाहे करूं चाहे ना करूं। तो उस कंडीशन में अगर ठीक तरीके से जो है लेबर को अगर मैनेज नहीं करा गया तो काम जो है वो स्लो होता है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड चार्जिंग मेथड के बारे में जिसका नाम है फ्लैट फी। अब उसमें क्या है कि मान लिया किसी भी आपके पास बंदा आया और उसको काम दिखाया कि ये सारा काम होना है। अब मेरे को जो है इसका चुकता बता दीजिए कि चुकता में आप कितना लेंगे, और आप जो है मेरे को बता दीजिए और काम स्टार्ट कर दीजिए। तो उसको जो बेसिकली फ़्लैट फ़ी बोलते हैं। तो अब फ्लैट फ़ी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए अगर आपको काम का आइडिया है, अगर आपको पता है कि ये काम जो है इसमें जो है लेबर लगेगी, इतने टाइम का काम है, आपने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, आपको आइडिया है, तो उस कंडीशन में आप जो फ्लैट उसको दे सकते हैं, उसको चुकते में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है और जो बंदा आपके पास आ रहा है, जाहिर सी बात है मान लिया पेंट का काम होना, अब आपको नहीं पता, आप तो नए बंदे हो, आपको तो पता ही नहीं कि पेंट का काम जो है वो उसमें दिहाड़ियाँ लगनी है, कितने बंदे लगेंगे, क्या लेबर लगेगी। लेकिन जो आपके आ रहा है उसको सारी चीज़ें पता है, वो चुकते में इस हिसाब से बता देगा कि उसका बेनिफिट हो जाए और नुकसान हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना, अगर आपको सारी चीज़ों का आइडिया है तब तो आप फ्लैट फी में दे दीजिए। और इसमें क्या है कि काम जो है बहुत तेजी से खींचता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे को इस सारे काम के इतने पैसे मिलने, चाहे मैं 2 दिन में करूं, चाहे 1 दिन में करूं, चाहे 3 दिन में करूं। तो ये चीज़ है। अब इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक और भी है कि अब जब फटाफट काम निपटाएगा तो उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग में जो है वो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ का भी जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड टाइप के मेथड के बारे में जिसका नाम है परसेंटेज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है कि सिंपली आपका एक रेशियो फिक्स हो जाता है कि मेरा जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट आएगा तो इसका कुछ परसेंटेज जो मैं लूँगा उसको एग्जीक्यूट करवाने का, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्टर पहले से ही डील कर लेता है। तो देखिए अब इस कंडीशन में क्या आपको पता है कि अगर आप बहुत ही लग्जरियस घर बना रहे हैं, आपको पता है कि मेरी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा जाने वाली है, तो उस कंडीशन में जो आपको थोड़ा सा सोच समझ के जो है बचना चाहिए। तो ये भी है, मान लिया आप सीट लगा रहे हैं, मान लिया आपने सारी चीज़ें जो हमने ओके कर लिया, आपने एक जो चीज़ें बहुत ही ऑटोमेशन मोड पे लेके जा रहे हैं, आप टॉयलेट सीट भी जो 1-1 लाख रुपए की लगा रहे हैं, तो और 1-1 लाख की सीट लगा रहे हैं तो उसका परसेंटेज फिक्स है। मान लिया अगर आप 10,000 की भी सीट लगाते हैं या फिर आप 1 लाख की सीट लगाते हैं, लगाने की तो मेहनत उतनी है, लेकिन मान लिया अगर आप 1 लाख की लगा रहे हैं तो उसका परसेंटेज आपको बहुत ज़्यादा उसको पे करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें आपको पहले से ही कैलकुलेट कर लेनी है, और आपको इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ और कौन सा मेथड आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, और जो इस फील्ड में काम करते हैं उनको तो ऑलरेडी सारी चीज़ों का पता ही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन है टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।